हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द लॉस्ट डॉटर की, जो कि ओलिविया कॉलमन और डैकोटा जॉनसन की एक ज़बरदस्त साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह के मैंने कई सारे लेटेस्ट मूवीज़ का भी एक्सप्लेन किया, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज़रूर देखें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफ़र का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें लेडा देखने मिलती है, जो कि घायल होती है और वो एक बीच के पास एक जगह पर आकर गिर पड़ती है। और इसी के साथ फिल्म की शुरुआत होती है। और फिर कहानी कुछ दिनों के पहले की दिखाई जाती है, जिसमें लीडा उस आइलैंड पर छुट्टियां मनाने आई होती है और वो आगे बढ़ती है। और फिर वो एक विला के पास आती है, जिसमें वहां पर उसकी मुलाकात लिल से होती है और वो उसका स्वागत करता है। और फिर वो उसका सामान लेकर विला में जाता है और वो जगह लीडा को पसंद आती है। और फिर वो लोग विला में एंटर होते हैं और वो जगह लिल की है, ये चीज वो बताता है और वो उसका सामान अंदर रखता है, जिसमें वहाँ लीडा पूरा घर देखती है। और वहाँ पास ही में लाइट हाउस भी होता है और इस वजह से वहाँ पर आवाज और लाइट होती रहती है, ये लिल बताता है। और फिर वो रूम में AC शुरू कर देता है और ब्रेकफास्ट नीचे मिलेगा, ये बताता है। और वहाँ लीडा अपने बारे में बताती है कि वो एक लिटरेचर की प्रोफेसर है। और फिर लिल वहाँ से निकलता है और वहाँ लीडा पूरा घर देखती है। अगले दिन सुबह वो उठती है और वहाँ से बीच की ओर जाती है, जिसमें बीच पर कोई नहीं होता। तब वो वहाँ पर तैरती है और पानी में एंजॉय करती है। कुछ देर के बाद वो अपने लिखने के काम में लग जाती है और वहाँ विल नाम का एक लड़का आता है और वो वहाँ काम करता है और उसे कुछ चाहिए तो बताने कहता है, जिसमें वो वहाँ छाव में लीडा के लिए टेबल लगाता है। और फिर लीडा उसे आइसक्रीम लाने कहती है। कुछ देर के बाद वो आइसक्रीम खा रही होती है और वहाँ काफी सारे लोग आते हैं, जिसमें वो लोग एक परिवार से होते हैं। और वहाँ आकर वो लोग खेलने लगते हैं, जिसमें वो लोग भी विल से चीजें मंगवाते हैं। और वहाँ लीडा उन्हें देखती है। और फिर शाम को लीडा को नीना नाम की एक लड़की उसकी बेटी के साथ दिखती है और वो दोनों बात कर रहे होते हैं। और वहाँ नीना अपनी जेठानी कैली से मदद लेती है और वहाँ लीडा उसे देख रही होती है, जिसमें नीना के बारे में लीडा अपनी बुक में लिखती है। और फिर रात को वो अपने घर पर होती है और वो देखती है कि सब फल खराब है और वो वैसे ही सो जाती है। अगले दिन सुबह वो चाय पीने जाती है और वहाँ नीना अपनी बेटी के साथ होती है और वहाँ दोनों खेल रहे होते हैं, जिसमें विल भी नीना को देख रहा होता है। और नीना अपनी बेटी एलेना के साथ बीच पर खेलती है। तब लीडा उन्हें देख रही होती है और उन्हें देखकर उसे खुद की याद आती है, जिसमें एलेना अपनी डोल को भिजा रही होती है। और फिर लीडा को वहाँ अजीब लगता है। तब वो विल के पास जाकर पानी मांगती है, जिससे वो शांत होती है और उससे वो अपनी बेटियों को याद करती है, जिनके लिए वो ऑरेंजेस छिला करती थी। और फिर वो वहाँ पर पानी पीकर शांत हो जाती है। और रात को वो अपने रूम में आती है। तब उसकी बात उसकी बेटियों से होती है और वहाँ उसे बीच पर काफी ज्यादा मजा आ रहा है, ये चीज वो बताती है। और वहाँ उसका पिता उनका ध्यान रखते हैं, ये चीज पता चलती है। अगले दिन फिर से लीडा पानी में होती है और वहाँ एक बोट में नीना और उसका परिवार बीच की ओर आता है, जिसमें बीच पर काफी सारे लोग दिखते हैं और वो सभी लोग एक साथ में ही होते हैं। और वहाँ पर टॉनी नजर आता है, जो कि नीना का पति होता है। और वो नीना और एलेना से मिलता है, जिसमें लीडा उन्हें देख रही होती है। और वहाँ पर वो लोग काफी ज्यादा सामान भी लाए होते हैं और वहाँ टॉनी नीना के लिए एक हैट भी लाया होता है। कुछ देर के बाद लीना अपने काम में लगी होती है और वहाँ नीना उसे देख रही होती है, जिसमें वहाँ पर कैली सब चीजें अरेंज कर रही होती है। और वो लीडा के पास आती है और उसे दूर बैठने कहती है, जिसमें लीडा मना कर देती है। और वहाँ कैली का पति भी उसे हटने कहता है, जिसमें वो मना करती है। और वहाँ वो लोग भड़क कर निकल जाते हैं और वहाँ नीना की नजर भी उसी पर होती है। और फिर वो लोग पार्टी में नाश्ता कर रहे होते हैं और वहाँ कैली लीडा के पास आती है और वो उसके बर्ताव के लिए माफी मांगती है और उसे केक ऑफर करती है, जिसमें लीडा उसके प्रेग्नेंट होने से खुश है, ये बताती है। और वहाँ कैली काफी लेट प्रेग्नेंट हुई, ये वो बताती है, जिसमें लीडा अपने बारे में बताती है और वो काफी छोटी दिखती है, ये कैली बताती है। और वहाँ लीडा बताती है कि उसकी एज 48 ईयर्स है और उसकी 2 बेटियां हैं, जिसमें कैली चौंक जाती है। और उसके घर के बाकी लोग लीडा को पसंद नहीं करते और वहाँ कैली उसे बाय बोलकर निकलती है, जिसमें लीडा भी उससे माफी मांगती है और वहां से जाती है। और वो अकेले घर की ओर अब जाती है और वहीं पर उसके ऊपर एक कैक्टस का फल गिरता है और घर पर आकर वो घाव को देखती है, जिसमें वो काफी ज्यादा घायल हुई होती है। और फिर रात को वो डिनर करने बाहर जाती है, जिसमें वो कमजोर हो चुकी होती है और वो एक रेस्टोरेंट में खाना खा रही होती है। तब वहां पर लिल आता है और लीडा से मिलता है, जिसमें वो वहाँ अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है। और वहाँ लिल बताता है कि वो रेस्टोरेंट काफी ज्यादा अच्छा है, जिसमें वहाँ लीडा कई बार खाना भूल जाती है, ये बताती है। और वहाँ लिल बताता है कि उसने उसे नीना के परिवार के साथ देखा था और वो उनके साथ नहीं थी, ये लीडा बताती है। और लिल वहां से निकलता है और वहाँ लीडा कंफ्यूज होती है और वो लिल के पास आती है और उसे उसका गेम पसंद है, ये बोलकर वहां से निकल जाती है। अगले दिन लीडा बीच पर होती है और वहाँ नीना और टॉनी उस जगह पर झगड़ रहे होते हैं, जिसमें एलेना अकेली होती है और नीना वहां से निकल जाती है। तब लीडा वहां से आगे बढ़ती है और वो नीना को देखती है और वो कंफ्यूज होती है और फिर वो सो जाती है। कुछ देर के बाद वहां पर नीना एलेना को ढूंढ रही होती है और लीडा को भी वो पास में कहीं पर भी नहीं दिखती। और नीना सबको ये चीज बताती
आती है और तब सब लोग नीना को मदद करते हैं और वो लोग बीच पर उसे ढूंढने लग जाते हैं। और वहाँ लीडा को याद आता है कि एक दिन उसकी बेटी भी बीच पर गायब हो गई थी और वो उसे ढूंढ रही थी और नीना एलेना को ढूंढ रही होती है। तब लीडा उसके पास जाती है और एलेना जल्दी मिल जाएगी ये बोलती है और फिर वो बीच पर आगे बढ़ती है और लीडा को याद आता है कि उसकी बेटी को भी वो काफी ज्यादा ढूंढ रही थी और फिर लीडा एलेना को ढूंढ लेती है और वो उसे लेकर बीच पर आती है। तब वहां पर नीना उसे ले लेती है। कुछ देर बाद नीना लीडा के पास आती है और उसे थैंक्स बोलती है और वहाँ कैली भी आती है जिसमें कुछ भी हो सकता था ऐसा उन्हें डर लग रहा था। और वहाँ कैली लीडा के पीछे का घाव देखती है, तब वो उसके पास क्रीम है ये वो बताती है और वहाँ नीना डर गई थी ये बोलती है। साथ ही एलेना की डॉल अब नहीं मिल रही है ये वो बताती है, जिसके लिए एलेना रो रही होती है और कैली लीडा के घाव पर क्रीम लगाती है और वो उसे संभल कर रहने कहती है और फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं। कुछ देर के बाद वहाँ से लीडा निकलती है और वो अपने कार में आती है और उसके बैग में एलेना की डॉल भी होती है और फिर उसे याद आता है कि उसकी बेटी को उसने एक डॉल दी थी जो कि उसकी माँ ने उसे दी थी और उसकी बेटी उस डॉल से काफी ज्यादा खेला करती थी और लीडा उनसे परेशान हो चुकी थी, जिसमें उसने उसे बच्चों के साथ ज्यादा खेलना पसंद नहीं होता और उसकी बेटी उसके बालों के साथ खेल रही होती है जिसमें वो भड़क जाती है और वो वहां पर रोने लगती है और ये सारी चीजें लीडा को याद आती है जिसमें वो उसकी दोनों बेटियों के रोने से परेशान रहती थी। और फिर एक दिन वो देखती है कि उसकी बेटी ने डॉल को खराब कर दी, तब वो उस पर भड़क जाती है और वो उसे फेंक देती है जिसमें वो डॉल नीचे गिरकर टूट पड़ती है। और फिर प्रेजेंट टाइम में बारिश हो रही होती है, तब लीडा अपना खाना लेकर अंदर आती है और वो शांत होती है। अगले दिन वो घूमने निकलती है और वहाँ उसे विल मिलता है और वो बताता है कि वहाँ का मौसम काफी ज्यादा खराब था और ऐसा मौसम लीडा को काफी ज्यादा पसंद है ये वो बताती है। और वहाँ विल बताता है कि वो पढ़ाई के साथ साथ वहाँ पर काम भी किया करता है और वहाँ लीडा बताती है कि वो एक प्रोफेसर है और ये चीज उसे पता होता है। और वहाँ पर लीडा अपने बारे में बताती है जिसमें उसे काफी सारी लैंग्वेजेस आती है और वहाँ लीडा उसके साथ डिनर पर आने कहती है जिसमें वो मान जाता है और वहाँ पर उन दोनों को काफी ज्यादा मजा आता है और वहाँ वो लोग नीना के घर वालों का मजाक उड़ाते हैं और टोनी बार बार नीना को छोड़कर काम के चलते महीनों बाहर रहता है ये विल बताता है। और वहाँ लीडा को मूवी देखना पसंद है ये वो बताती है जिसमें विल बताता है कि लीडा खूबसूरत है और वहाँ लीडा बताती है कि उसकी माँ भी काफी ज्यादा खूबसूरत थी और उसकी बेटियां भी काफी ज्यादा खूबसूरत है जिसमें उसकी दोनों बेटियां काफी अलग है ये वो बताती है, जिसमें विल ये सब चीजें काफी मजे से सुनता है। और फिर लीडा को याद आता है कि उसका पति जॉय और वो दोनों काम में लगे होते थे और वहाँ उसके बच्चों को वो उसे संभालना पड़ता था जिसमें वो लोग रोते रहते थे और लीडा उन्हें संभालती रहती थी और इस वजह से लीडा का काम पर फोकस नहीं रहता था और वो परेशान रहती थी। और फिर लीडा घर पर आकर डॉल को देखती है और उसके साथ खेलने लगती है जिसमें उसे डॉल उसकी डॉल की याद दिलाती है और उस डॉल में से पानी निकलता है, तब लीना उसे साफ कर लेती है। अगले दिन सुबह वो उठती है और वो डॉल को ढूंढने लगती है जो कि उसे मिल जाती है और उसे याद आता है कि वो बच्चों से परेशान थी और इस बारे में अपने पति से बात करती है और वो सब ठीक हो जाएगा ये बोलता था। और फिर एक दिन लीडा प्रेजेंट में एक शॉप पर जाकर डॉल के लिए सामान लेती है और वहीं पर कैली आती है जिसमें वो लोग वहाँ खिलौने लेने आए होते हैं और वहाँ नीना और एलेना भी आती है और वहाँ नीना बताती है कि एलेना की डॉल अभी भी नहीं मिली और इस वजह से वो काफी ज्यादा रोती है और वहाँ लीडा उसे नया खिलौना लेने कहती है जिसमें एलेना मना कर देती है और वहाँ बाकी लोग चोर को कैंसर होगा ऐसा श्राप देते हैं जिसमें उन्हें लगता है कि उनके किसी पड़ोसी ने उसे चुराया होगा। और वहाँ नीना एलेना के साथ परेशान दिखती है, तब कैली उसे संभालती है और वहाँ लीडा की बेटियां भी ऐसा करती है कि नहीं ये कैली पूछती है और वहाँ लीडा को ये चीजें याद नहीं होती, तब कैली उसका मजाक उड़ाती है। तब लीडा बोलती है कि तुम तो अभी तक माँ नहीं बनी हो तो इस बारे में तुम्हें कैसे पता होगा। और लीडा वहां से निकलती है जिसमें वो खिलौने गिरा देती है और वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है और नीना उसे देखती है और वहां से लीडा बीच बीच कर आगे बढ़ रही होती है और उसे याद आता है कि एक दिन वो अपनी लैंग्वेजेस लेसन्स याद कर रही थी और वहाँ उसकी बेटियां बीच में बोलती थी और इस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान होती थी और उसकी बेटियां उसे मारा करती थी। तब वहाँ लीडा और भी ज्यादा परेशान होती थी और वो उसे धमकाती थी, तब वो शांत नहीं होती थी। और इसी बीच लीडा ने एक दिन एक दरवाजा तोड़ दिया था और फिर उसे याद आता है कि वो जॉय के साथ अपनी बेटियों का खेलना भी एंजॉय करती थी और फिर वो एक दिन जॉय के साथ सेक्स कर रही थी और ये चीजें लीडा बीच पर आकर याद करती है जिसमें वो अपने पति से खुश नहीं थी ये उसे याद आता है। और फिर वो बीच से प्रेजेंट में निकलती है और उसे याद आता है कि वो अपने पति के साथ खाना बना रही थी और वहाँ उसकी बेटियां आती है और वो लोग खेलने लगते थे और वहाँ जॉय उनकी मदद करता था और वहीं पर घर के बाहर दो लोग उन्हें दिखते हैं। तब लीडा उन्हें घर पर नहीं लाने कहती है लेकिन वहाँ जॉय उन्हें अंदर लेकर आता है और वो लोग उन्हें खाना देते हैं और वहाँ वो लोग अपने बारे में बताते हैं कि वो लोग घर से भागे और उस आदमी के बच्चे भी थे और वहाँ लीडा को वो लोग उसके जैसे लगते हैं और वहाँ वो औरत बताती है कि वो बच्चों से बंधी हुई थी और वो काफी छोटी उम्र में मां बन चुकी थी और इसलिए आजाद होने के लिए वो भागी है।
कुछ देर के बाद लीडा उन लोगों के साथ एंजॉय करती हुई दिखती है और वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं, जिसमें जॉय बताता है कि लीडा लिटरेचर पढ़ रही है, जिसमें वो कपल खुश होता है। और वहाँ लीडा की बेटी उसे इटालियन में कविता सुनाती है जो कि लीडा ने उसे सिखाई होती है, ये वो बताती है। अगले दिन वो कपल वहां से निकल रहा होता है, तब लीडा और जॉय उन्हें बाय बोलते हैं और वहाँ लीडा औरत से पूछती है कि उसके साथी की बेटियां ठीक है कि नहीं, जिसमें औरत बताती है कि वो ठीक है और उसे बेटे भी हैं। और फिर लीडा प्रेजेंट में आगे बढ़ती है, जिसमें बच्चे उसे कुछ पोस्टर्स देते हैं जिसमें डॉल को ढूंढने पर इनाम रखा गया होता है। और वहाँ लीडा घर पर आती है और वो डॉल को निकालती है और फिर वो उसे साफ करने लग जाती है। कुछ देर के बाद घर पर कोई आता है और वो लील होता है और उसके पास ताज़ा ऑक्टोपस है, ये वो बताता है। तब लीडा उसे अंदर आने कहती है और वहाँ लील ऑक्टोपस तैयार करेगा ये बताता है। तब वो किचन में जाकर उसे तैयार करने लगता है और वो दोनों ड्रिंक करते हैं। और वहाँ लील बताता है कि वो शादीशुदा था, जिसमें उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है और उसके बच्चे काफ़ी बड़े हैं, जिसमें उसका सबसे बड़ा बेटा 51 ईयर्स का है। और वहाँ लीडा बताती है कि वो 48 ईयर्स की है और उसकी 2 बेटियां हैं। और वहाँ लील को डॉल भी दिखती है और वो अपने पोतों के साथ खेलना पसंद करता है और उनके लिए भी खाना बनाता है, ये बताता है। और फिर वो लोग खा रहे होते हैं, जिसमें लिल अपने पोतों के बारे में बताता है, जिसमें उसे उनके साथ रहना पसंद होता है। और वहाँ लीडा बताती है कि वो काफ़ी ज़्यादा बुरी है और वहाँ लिल उसे सब भूलकर एंजॉय करने कहता है। और वहाँ वो अकेला होगा, ये लीडा बताती है, जिसमें लिल हाँ बोलता है। और फिर वहाँ पर लीडा सो जाती है और वो रात को उठती है, जिसमें लिल वहीं पर होता है और वो बाहर स्मोक करने जा रहा है, ये बोलता है। तब लीडा भी बाहर आती है और वहाँ पर लिल स्मोक कर रहा होता है और फिर वो डॉल को देखता है और बताता है कि उसमें से पानी निकल रहा है। और फिर अगले दिन लीडा कार में घूमती हुई नजर आती है, जिसमें वो आगे बढ़ती है और वो जंगल में डॉल के पोस्टर्स देखती है और वहां से आगे जाती है, जिसमें उसे नीना का पिंक विला दिखता है। और वो उसके पास जाती है और उसे फोन लगाती है और वहीं पर उसे रिंग की आवाज आती है। तब वो देखती है कि विल और नीना लगे पड़े हैं और वहाँ लीडा को याद आता है कि वो खुश नहीं थी और फिर वो वहां से निकलती है। और फिर उसे याद आता है कि एक दिन वो खुद को खुश कर रही थी और वहीं पर उसकी बेटियां आ जाती है और वो लोग बाहर उसे लेकर आते हैं, जिसमें उसे एक फोन आया होता है। और वहाँ लीडा को पता चलता है कि उसके आर्टिकल्स दूसरे राइटर्स को काफी ज्यादा पसंद आया और उसे लंदन बुलाया गया है, जिसमें वो काफी ज्यादा खुश होती है। और वो घर पर एक केयर टेकर को अपनी बेटियों का ध्यान रखने समझाती है और वहां से निकल जाती है। और फिर वो लंदन में एक होटल में रहती है और वहाँ वो खुद के लिए चैंपियन ऑर्डर करती है। और वहाँ उसे प्रोफेसर मिलते हैं जो कि उसे के लिखे हुए आर्टिकल से खुश होते हैं और वो उन्हें सबके बीच में पढ़कर सुनाते हैं। और फिर वो एक काफी बड़ी जगह पर आते हैं और वहाँ प्रोफेसर हार्डी आगे आते हैं और वो सबके लिखे हुए आर्टिकल्स पढ़ने वाले होते हैं। और वहाँ वो लीडा के आर्टिकल्स के बारे में पढ़कर सबको सुनाते हैं, जिसमें लीडा उसे देखकर उत्तेजित हो जाती है और हार्डी उसके आर्टिकल्स की तारीफ करता है। तब लीडा काफी ज्यादा खुश होती है और ये चीज वो फोन पर जॉय को भी बताती है। और वहाँ उसकी बेटियां बीमार होती है, ये जॉय बोलता है। तब वो उनका ध्यान रखने कहती है और फिर वो अपनी बेटियों से बात करती है। और वहीं पर बाहर प्रोफेसर आए होते हैं और वो लीडा को बताते हैं कि उसे डिनर पर नीचे मिलना है, जिसमें सब लोग आए हुए हैं। और वहाँ लीना खुश होती है। और फिर प्रेजेंट में लीडा अपनी कार के पास आती है, जिसमें वहाँ टोनी होता है और वहाँ उसे गलतफहमी होती है और उसकी कार असल में दूसरी होती है। तब वो डर जाती है और वहाँ से भागती है। और फिर उसे याद आता है कि वो डिनर पर गई थी और वहाँ हार्डी आया था और वो उससे मिला था और उसने उसके काम की काफी ज्यादा तारीफ की थी। और फिर वो अपनी सीट पर जाकर बैठ गया था, जिसमें प्रोफेसर उसे सीरियस नहीं लेने कहता था और वहाँ लीडा को वो ज्यादा इंप्रेसिव लगा। तब वो उसके साथ जाकर बैठ गई थी और हार्डी के साथ जाकर दोनों एक दूसरे के काम की काफी ज्यादा तारीफ में लग गए थे, जिसमें हार्डी को लीडा का नाम काफी ज्यादा सेक्सी लगा था। और लीडा उसे इटालियन बोलने कहती है, जिसमें वो उसे कविता सुनाता है जो कि लीडा को पसंद आती है। और फिर दोनों एक जगह पर अकेले होते हैं और वहाँ हार्डी उसके साथ सेक्स करने कहता है और वहाँ लीडा उसे फील करती है और फिर दोनों करीब आ जाते हैं। कुछ दिनों के बाद लीडा अपने घर पर आती है और वो अपनी बेटियों के साथ खेलने लगती है और ये चीज लीडा को प्रेजेंट में याद आती है। तब वो उस डॉल को कचरे में फेंक देती है और वहां से निकलती है। और फिर लीडा एक मूवी देखने जाती है, जिसमें वहां पर कुछ लड़के आकर शोर मचाने लगते हैं और वो मूवी एंजॉय नहीं करने देते। तब लीडा उन्हें शांत होने कहती है। तब वो और भी ज्यादा चिल्लाते हैं और फिर लीडा बाहर आती है और काउंटर पर उन लड़कों की कंप्लेंट करती है। तब लेडी कुछ करेगी ये बोलती है और वहाँ लीडा अंदर जाती है और वहाँ लड़के चिल्ला रहे होते हैं और वहीं पर लेडी आती है। तब वो लड़के शांत होकर बैठ जाते हैं और वहाँ लीडा भड़कती है और लेडी के जाने के बाद लड़के हंसते हैं और फिर वो चिल्लाने लग जाते हैं। तब लीडा उन पर चिल्लाती है और वहाँ लड़के भी चिल्लाते हैं। तब वहाँ एक आदमी चिल्लाकर सब लड़कों
डोको को शांत कर देता है, जिसमें लीडा काफी ज्यादा दुखी होती है और वो वहां से निकल पड़ती है। कुछ देर बाद वो अपने घर पर आती है और कचरे में से डॉल को निकालती है और फिर उसे याद आता है कि वो अपनी बेटियों के साथ थी तब वो हार्डी से बात किया करते थे, जिसमें वो उसके साथ काफी ज्यादा एंजॉय किया करते थे और वो उसे काफी ज्यादा मिस भी करती थी, ये वो उसे बताती है, जिसमें उसे उसकी बेटियों का ध्यान भी नहीं रखा जाता था। और फिर एक दिन हार्डी के साथ थे जिसमें वो अपनी बेटियों से बात किया करते थे और वहीं पर हार्डी आता है। तब वो बोलती है कि उसे उसकी बेटियों से बात करना खास पसंद नहीं है और वहाँ हार्डी उसे ऐसा नहीं बोलने कहता है। और फिर प्रेजेंट में अगले दिन लीडा घर के बाहर सामान ले रही होती है और वहीं पर नीना का उसे फोन आता है और वो वहीं पर होती है और वो लीडा के पास आती है और वो बोलती है कि उसे उसने फोन किया था और वहाँ लीडा बोलती है कि उसने ऐसे ही फोन लगाया था। और वो एलेना से बात करती है जिसमें उसे अभी भी डॉल चाहिए होती है और वहाँ नीना अपनी हैट से परेशान होती है। तब लीडा एक पिन लेती है और उसके बालों में बांध देती है, जिससे उसे हैट लगाने में परेशानी नहीं होती। और वहाँ नीना को ये चीज पसंद आती है और वहाँ नीना बताती है कि एलिना के चलते वो काफी ज्यादा थक जाती है और वहाँ लीडा बोलती है कि वो उसे समझती है और वहाँ नीना बताती है कि उसे विल के बारे में उसे जज नहीं करना चाहिए और वहाँ लीडा बोलती है कि वो उसे समझती है असल में, क्योंकि वो नीना को खुद में ही देखा करती थी। और वहाँ नीना बताती है कि उसने उसे कल ही देख लिया था और वो बोलती है कि वो टॉनी से खुश है लेकिन वो थोड़ा सा सनकी है और अगर उसने उसे विल के साथ पकड़ा तो वो दोनों को मार देगा। और वहाँ लीडा उस बारे में सोचती है और वहाँ नीना उसे स्टोर में क्या हुआ ये पूछती है, जिसमें लीडा बताती है कि उसने उसकी बेटियों को 3 सालों तक छोड़ दिया था। तब नीना दुखी होती है और वहाँ लीडा रोने लगती है और उसके पति जॉय और उसकी माँ ने उसकी बेटियों का ध्यान रखा था, ये लीडा बताती है और इस वजह से वो स्टोर में दुखी हुई थी, ये बोलती है। और वहीं पर टॉनी आता है। तब नीना उसके पास जाती है और उससे मिलती है। कुछ देर बाद लीडा घर पर आकर डॉल को साफ कर रही होती है और उसे याद आता है कि वो छुट्टियों पर घर पर गई थी जिसमें वो उसकी बेटियों से मिली थी और रात को फिर से वो जाएगी, ये वो बताती है। और फिर वो उन्हें गिफ्ट्स देती है जिसमें जॉय दुखी दिखता है और वहाँ लड़कियां तैयार होती है। तब जॉय लीडा को बुलाता है और वो बताता है कि उसे पता है कि उसका अफेयर चल रहा है और वो उसकी बेटियों के लिए सुधर जाने कहता है, जिसमें लीडा मना कर देती है और वहाँ जॉय चिल्लाता है और वहाँ से लीडा निकलने जाती है। तब जॉय बच्चों को उसकी माँ के पास छोड़ देगा, ये बोलता है और वहाँ लीडा बोलती है कि वो काफी घटिया इंसान है और वो वहां से निकल जाती है। और फिर वो बाहर आकर अपनी बेटियों को देखती है और वो खुश होती है, जिसमें उसकी बेटियां उसे ऑरेंज छिलकर स्नैक बनाने कहती है और वो ये करने लगती है, जिसमें उसकी बेटियां खुश होती है। और फिर लीडा अपना काम खत्म कर वहां से निकल जाती है और प्रेजेंट टाइम में डॉल में से एक काफी बड़ा वॉर्म निकलता है और लीडा उसे देखती है। और फिर रात को वो खाना खाकर घर की ओर जाती है और वहां उसे एक जगह दिखती है और वो उस जगह पर जाती है और वहां उसे लिल नाच रहा हुआ दिखता है और वहां पर काफी सारे लोग भी होते हैं और वहाँ लीडा को मजा आता है, जिसमें लिल उसके पास आता है और वो उसे डांस करने कहता है, जिसमें दोनों साथ में डांस करने लग जाते हैं। और वहाँ लीडा काफी ज्यादा एंजॉय करती है और वो लिल के साथ काफी अच्छा डांस भी करती है। और वहीं पर टॉनी आता है। तब लीडा उसे देखती है और वो वहां से निकलने जाती है, जिसमें वहाँ टॉनी के साथ उसका पूरा परिवार होता है और वहां से लीडा निकलती है। और फिर वो घर की ओर आती है। वहीं पर उसे विल मिलता है और वो बोलता है कि उसका ड्रेस काफी अच्छा है और उसे उसकी मदद चाहिए, जिसमें लीडा उसे क्या चाहिए ये पूछती है। और वहाँ विल बताते हैं कि उसे उसका घर नीना के साथ सेक्स करने के लिए चाहिए और वहाँ लीडा उसे नीना को भेजने कहती है और वहाँ से विल निकल जाता है। और फिर लीडा घर पर आती है। दूसरे दिन बीच पर एलेना से नीना परेशान दिखती है और उसे लीडा देख रही होती है। वहाँ नीना को खेलने नहीं जाना होता, लेकिन फिर भी एलेना को खेलने वो लेकर जाती है और लीना उसे देखती है। और वहीं पर कैली और टॉनी का पूरा परिवार के सभी लोग उसे देख रहे होते हैं। और वहाँ से लीना घर पर जाती है और वो सो रही होती है और वहीं पर नीना आती है। तब लीडा उसे अंदर लेती है और वहाँ नीना घर की तारीफ करती है और वो बोलती है कि वो एलेना को टॉनी के पास छोड़कर आई है और वो उसकी हैट निकालती है और वहाँ उसे उसका घर चाहिए, लीडा पूछती है, जिसमें नीना हाँ बोलती है। और फिर वो बोलती है कि उसे जो सही लगे वो उसे वही करना चाहिए। और वहाँ नीना उसे छुट्टियों के बाद फिर से मिलना चाहेगी, ये बोलती है। और वहाँ नीना दुखी होती है क्योंकि उसे नहीं समझता कि वो इतनी परेशान क्यों है और वो ऐसा क्यों कर रही है। और वहाँ लीडा उसे समझाती है और फिर वो वहाँ से जाती है और उसके लिए डॉल लेकर आती है, जिसमें नीना उसे देखकर खुश होती है और वो बोलती है कि आखिर तुमने डॉल को ढूंढ लिया। और वहाँ लीडा बताती है कि वो डॉल पहले से उसी के पास था और वहाँ नीना कंफ्यूज होती है। तब लीडा बताती है कि वो उसे पसंद थी और उसे उसके साथ खेलना था। और वहाँ नीना भड़क जाती है कि वो लोग काफी ज्यादा परेशान थे और वो उस डॉल को लेकर जाती है और वहाँ से वो अपना सामान लेती है और वहीं पर उसकी हैट की सुई वो लीडा के पेट में घुसा देती है और उसे गाली देकर वहाँ से निकल जाती है। कुछ देर के बाद लीडा अपने पेट से सुई को निकालती है और वो थोड़ी सी घायल होती है और फिर रात को
वो अपना सामान लेती है और वहाँ से निकलती है, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी होती है और वो कार आधी नींद में चला रही होती है। इसी बीच कार को वो एक जगह पर ठोक देती है और फिर वो कार से निकलती है और घायल हालत में वो बीच पर आगे बढ़ती है और वहाँ वो बीच पर फिल्म की शुरुआत में दिखाए गए सीन के मुताबिक गिर पड़ती है। अगले दिन सुबह उसके मुंह पर पानी लगता है और वो उठती है और वो उस जगह को देखती है और उसे याद आता है कि वो उसकी बेटियों के साथ खेला करती थी और फिर वो अपनी बेटियों से फोन पर बात करती है, जिसमें उसकी बेटियां उसके फोन के आने से खुश होती है और वहाँ लीना भी खुश होती है और वो ऑरेंज जिसको छीलने लगती है, जिसमें उसे याद आता है कि वो उसकी बेटियों के साथ भी ये किया करती थी और इसी के साथ वो खुश दिखती है और ये फिल्म खत्म होती है। ये फिल्म अपने बच्चों से परेशान होने वाले लोगों पर बनाई गई है, जिसमें लीडा को उसके बच्चे खास पसंद नहीं होते और उसे उसके करियर में आगे बढ़ना होता है, जिसमें वो खुद की तरह नीना को भी उसकी हालत में ही देखती है और वो उसे देखकर उसके साथ हुई घटनाओं को याद करती है। और जवानी में जब उसके घर पर एक कपल आया था तब वो उसे यही पूछती है कि क्या उनकी बेटियां ठीक है। असल में लीडा तभी भी सोच रही थी कि अगर उसने उसकी बेटियों को छोड़ दिया तो वो ठीक होगी कि नहीं। फिल्म में इन छोटी छोटी चीजों को काफी डिटेलिंग में दिखाया गया है और बाकी फिल्म में ओलिविया कॉलमैन का काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने मिलेगा। इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें। एम करते हैं 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी, तो प्लीज आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद है तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।